Assalamualaikum. Welcome to the YouTube channel Computer Byte. Today we are going to discuss the series of data structure and algorithms. अब इसके अंदर what is DSA, data structure and algorithms. इस लेक्चर के अंदर हम DS को जो है डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम algorithm को डिस्कस सेपरेट से करेंगे. What is data structure actually? What is data structure? Okay. इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं. Data structure is a way of defining, storing and retrieving of data in a structural and systematic way. ठीक है. अब इसके अंदर तीन एस्पेक्ट्स आए हैं: डिफाइनिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग. अब डिफाइनिंग का क्या मतलब है कि जब भी हम अपना डाटा स्टोर कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमने एक सेंस बनानी है, हमने डिफ़ाइन करना है कि हम डाटा एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम जब हमें आए तो हम उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व करना है उसके लिए हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब हमने डाटा एक्सेस करना होगा तो उसकी प्रॉपर डिफाइनिंग हुई हुई हो ताकि हम डाटा एक्सेस करने में ईजी रहें हम. ठीक है. उसके बाद स्टोरिंग का क्या मतलब बनता है? स्टोरिंग से मुराद ये है कि हम जब डाटा स्टोर कर रहे होंगे तो हमने कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है. ठीक है. और हम स्टोरेज को मैनेज करते हैं डाटा स्टोर करते वक्त. ठीक है. एंड रिट्रीविंग का मतलब कि जब भी हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकें, उसे इजीली रिट्रीव कर सकें, एक्सेस कर सकें अपने डाटा को इन अ स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक. स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक वे का मतलब ये बनता है यहाँ पे कि एक ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, वेल मैनर्ड वे जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करेंगे इज़ ऑल अबाउट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर. अब आप डाटा स्ट्रक्चर को ना एक फिलिंग कैबिनेट के तौर पे ले लो. एक फिलिंग कैबिनेट है. ठीक है. उस फिलिंग कैबिनेट के अंदर आपने पेपर्स को फिल करना है. अब वहाँ पे जब आप पेपर्स को, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टोर. ठीक है. जब भी हमने पेपर स्टोर करने हैं तो हम वहाँ पे फ़ोल्डर्स बनाएंगे उस कैबिनेट के अंदर. वो फिलिंग कैबिनेट है, उसके अंदर फ़ोल्डर्स बनाएंगे और उस फोल्डर्स के अंदर हम पेपर्स को स्टोर करेंगे. ठीक है. दैट इज़ ऑल अबाउट स्टोरिंग. ठीक है. उसके बाद जब हमारे पास आएगा ऑर्गेनाइज. ठीक है. ऑर्गेनाइज, स्टोरिंग, डिफाइनिंग. ठीक है. अब डिफाइनिंग मीन्स ऑर्गेनाइज. अब हमने जो पेपर्स फोल्डर्स के अंदर स्टोर किए हैं उस फिलिंग कैबिनेट के अंदर हमने उनको डिफ़ाइन करना है बाय लेबलिंग द फोल्डर्स. उस कैबिनेट के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होंगे जिसके अंदर पेपर्स स्टोर होंगे. अब उन फोल्डर्स को लेबल करना है हमने. तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिफाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. उसके बाद हम उस फिलिंग कैबिनेट के अंदर से हमने स्पेसिफिक पेपर को फाइंड करना है. जब हम स्पेसिफिक पेपर को फाइंड करने का मतलब रिट्रीव करना है हमने उसमें से, तो रिट्रीविंग हमारे लिए बहुत इजीली, बहुत एक्सेसिबल होती है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिक वे होता है. जब हमने पेपर को फाइंड करना है तो हमें पता होगा हमने पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना है और वहाँ से पार्टिकुलर स्पेसिफिक जो पेपर है हमने वो निकालना है. ठीक है. हम रिट्रीव करेंगे अपना पार्टिकुलर जो सा पेपर है. ठीक है. That is all about data structure in just like the concept of filing cabinet that keeps your paper tidy. Tidy means well mannered, planned, organized in a structural way. ठीक है. इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारे जो डाटा को ऑर्गेनाइज रखता है, इजीली एक्सेसिबल रखता है और जो सा है हम उसे स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी को, अपनी स्टोरेज को मैनेज करते हुए. ठीक है. अब हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट उसके अंदर डाटा आइटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आइटम्स. ठीक है. ये हमारे पास डाटा आइटम्स को सपोर्ट करता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एट्सेट्रा. ठीक है. अब हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल. डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी जो सी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ वेरी करती रहती है. देर आर द कॉमनली डाटा स्ट्रक्चर्स और हमारे पास जो उनसे यूज़ होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं लेकिन वेरी भी कर सकते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ. लेकिन जो मोस्टली C++, C#, जावा, पाइथन एट्सेट्रा को सपोर्ट करते हैं वो उसमें आ जाता है लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री एट्सेट्रा. ठीक है. देर आर द एग्जांपल्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. दिस इज़ ऑल अबाउट
what is data structure. Please like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.